गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहली फॉरमोस्ट कंडीशन जो है वो ये है कि ए का जो भी हमारे पास जिसका भी हमने इन्वर्स निकालना है, लेट सपोज दिस इज़ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए शुड बी नॉन सिंगुलर। तो अगर ए इन्वर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि वेदर वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तभी हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास ए है और अगर मैंने ए इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। तो मैं रो के थ्रू निकाल रही हूँ। 1 इंटू ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए। नाउ 7 4 ज़ा 28, तो माइनस में है तो -28, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +30। तो दूसरा ज़ीरो है तो ये सारा का सारा ज़ीरो ही हो जाएगा, राइट। ज़ीरो अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। 7 3 ज़ा 21 -0, ठीक है। उसके बाद प्लस -1 आ गया मेरे पास। यहाँ पे 3 इंटू -6 -18 -0, तो ये यहाँ पे 2 आ गया प्लस 18 आ गया इज इक्वल टू 20, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर है हमारे पास। तो हम प्रोसीड कर सकते हैं इसको। तो इसमें अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए लिख रही हूँ। तो दैट विल बी 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 एंड 4, राइट। तो अब ए इनवर्स मेरे पास क्या आ जाता है? दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/20 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 एंड 4, ठीक है। सिंपल। आपने क्या करना है, हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखा हुआ है। पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स को जो है हम ट्रांसपोज ले लेंगे उसका, ठीक है। तो उसमें आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास बन जाएगा ए इनवर्स, राइट। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि ए मेरे पास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो वेरीफाई कीजिए कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी ले लेती हूँ। ए बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। 2 0 3 1 0 1 2 4, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये 2:2 है, 2:2 है, तो 2:2 की ही हमारे पास जो है वापस बनेगी। तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 फिर से 0, तो 0 ही आ जाएगा प्लस करके। देन दिस रो 1 इंटू 2 2 प्लस 0, तो हमारे पास कितना गया? 2। एंड देन दिस 3 इंटू 0 0 प्लस 2, तो 2 ही आ गया। 3 इंटू 1 3 प्लस 4, तो 7 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब इसका जो है हम ए बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिंपल होएगा 0 -4, तो इज इक्वल टू -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका जो है हमारे पास इन्वर्स आ सकता है, ठीक है। तो अब इन्वर्स लेने के लिए अगेन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट निकाल लेंगे और एडजॉइंट निकालने के बाद हम सिंपली उसका जो है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, जिसके थ्रू हम इन्वर्स निकाल लेंगे, राइट। तो इसका एडजॉइंट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए
बी 7 -2 -2 0। ठीक है, ए इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स नहीं है, बी इन्वर्स है यहाँ पे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, तो -1/4 आ गया, 7 -2 0। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -7/4 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 0। ठीक है, अब क्योंकि ये वेरिफिकेशन वाला है तो मैं बी इन्वर्स भी निकालूंगी, ए इन्वर्स भी निकालूंगी, इनको मल्टीप्लाई भी करूंगी। तो पहले बी इन्वर्स निकाल लेते हैं। बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 0 × 4 -2 × 1, यानी कि -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है, इन्वर्स आ सकता है। ठीक है, तो अब लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। तो सिंपली वैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के और उसका जो है ट्रांसपोज लेके हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, विच विल बिकम 4 -1 -2 0। तो बी इन्वर्स आ गया, दैट विल बी 1/2 4 -1 -2 0। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/2 1 एंड 0। यहाँ पे 2 जो है माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सिमिलरली मैं क्या निकालूंगी, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए भी पहले मैं देख लेती हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट 2 × 1 -0 × 3, तो ये 2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास जो है इन्वर्स पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली कैसे निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका हमें ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये आ जाएगा 1 0 -3 2। मैं डायरेक्टली एडजॉइंट्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में एडजॉइंट निकालना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो ए इन्वर्स मेरे पास आ गया, दैट विल बिकम 1/2 1 0 -3 2। ठीक है जी, तो अगर मेरे को ये ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1/2 0 -3/2 1। अब मेरे को क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स दिस वन -2 1/2 1 0। ए इन्वर्स मेरे पास आ गया 1/2 0 -3/2 1। ठीक है जी, तो अब आप देखिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो -1 प्लस जो आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरे पास -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -3/4। ठीक है जी, एंड देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नाउ दिस रो एंड दिस कॉलम 1/2 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये मेरे पास बन गया -7/4 1/2 1/2 0। देखिए यही था हमारे पास पहले और यही आ गया। तो जहाँ से हम प्रूफ कर सकते ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स।
ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिंपली जो पूछा गया था वो हमारे पास आ गया है, राइट। अब अगर ऐसा कुछ हो, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फॉर विच, ये दिया हुआ है इनटू एक्स और साथ में हमारे पास जो है एक और मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो लेट सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 -4 3 -2, तो ये हमारे पास जो है y आ गई, y ये हो गया, और z इज इक्वल टू -16 -6 7 एंड 2, ठीक है जी। तो नाउ y x इज इक्वल टू z, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x का क्या आ गया अपने पास, अगर मैं y को इधर ट्रांसफ़र करूं तो y इन्वर्स इंटू z। तो पहले मुझे y का इन्वर्स निकालना पड़ेगा और फिर मुझे जो है z निकालना पड़ेगा। अगेन वही रूल अपने पास आ जाता है, y का पहले डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि क्या आता है। y का डिटर्मिनेंट निकालूँ तो -2 -12, तो ये आ गया 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है इन्वर्स पॉसिबल है। फिर वही एडजॉइंट ऑफ y निकाल लीजिए, वो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स के साथ, कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकालने के बाद इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा। तो y इन्वर्स मेरे पास कितना आ गया, 1/10 -2 4 -3 1, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या करना है, मेरे को x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से निकलेगा, तो x का वैल्यू अब मेरे पास आ जाएगा y इन्वर्स इंटू z, y इन्वर्स 1/10 -2 4 -3 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, -16 -6 7 2, तो बिल्कुल वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेके जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 6 2 11/2 एंड 2, तो ये मेरे पास x का वैल्यू आ गया है। तो x बिकम्स 6 2 11/2 इंटू 2, राइट। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, शो दैट a इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस a² -4a -5i इज इक्वल टू 0, वेयर i इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, दैट इज़ कि अगर यहाँ पे मैंने 3/3 का लेना है तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जहाँ पे सिर्फ डायगोनल में 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। एंड 0 डोनेट्स नल मैट्रिक्स, जहाँ पे 0 0 ही होगा सभी एलिमेंट्स। हेंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। तो अब ए इन्वर्स निकालने के लिए हमने इस जो है इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है। ए मेरे पास दिया हुआ है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, a² विल बिकम 1 2 2 2 1 2 2 2 1, अगेन 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अच्छा, इसको हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हम कर रहे हैं, ये रो लेके दिस कॉलम फिर दिस रो फिर दिस कॉलम, ठीक वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने काफ़ी बार आपको करके दिखा दिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9। तो ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, a² निकाला, इसी को मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को 4a है मेरे पास, तो 4 इंटू a कर लेंगे हम, 4a मेरे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। तो सिंपली मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ही लिख रही हूँ इसको, तो सिंपल है, 4 इंटू 1 4 4 2 8
8 8 4 8 8 8 4 राइट। उसके बाद मेरे पास 5i मेरे पास आ जाता है, तो 5i मेरे पास क्या निकलेगा, दैट विल बिकम 500050005। अब जो मेरे पास इक्वेशन है a² माइनस 4a माइनस 5i, अब हम इसको जो है देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन जो है वो वैलिड है, क्या ये ज़ीरो के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 98889889, ये क्या है मेरे पास a² है, माइनस 4a मेरे पास कितना है 488848 माइनस मेरे पास कितना है 500050005। ठीक है जी। तो अब देखिए ये क्या हमारे पास ज़ीरो बन रहा है, 9 माइनस 4 माइनस 5 ज़ीरो, 8 माइनस 8 ज़ीरो, 8 माइनस 8 ज़ीरो ज़ीरो, ये भी देखोगे आप ज़ीरो बन गया, 0 0 0 0। तो ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये वेरीफाई कर लिया कि a² माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाइड है कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना, क्या है मेरे को निकालना है इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए के लिए सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या ए का डिटर्मिनेंट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले 1 के साथ 1 माइनस 4, उसके बाद माइनस 2 आ गया, दोनों को छोड़ दिया, 2 माइनस 4, उसके बाद प्लस 2 आ गया, दोनों को छोड़ा, 4 माइनस 2। तो ये मेरे पास कितना बन गया, दैट इज़ -3, उसके बाद -2 इंटू -2 प्लस का 4, 2 इंटू 2 प्लस का 4, तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 3 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहली बात कंफर्म्ड हो गई क्या, कि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको जो है टैकल कर सकते हैं, वो हम इस इक्वेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ए इनवर्स इंटू a² माइनस 4a ए इनवर्स माइनस 5 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। 0 के साथ ए इनवर्स को करोगे तो वो तो वही 0 ही रह जाएगा। तो ए इनवर्स इंटू a² मेरे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a रह जाएगा। ये दोनों आपस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स का करेंगे तो सिर्फ ए इनवर्स रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5a इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सा एक जो है तरीके से इनवर्स निकालने की कोशिश की है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, 5a इनवर्स को निकालने के लिए सिंपल 5 a इनवर्स इज इक्वल टू a मेरे पास कितना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1
-4i, 4i मेरे पास कितना बन जाता है 400040004। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1 - 4 5a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे a इनवर्स 5 को भी यहाँ पे 1/5 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 - 4 - 3, 2 - 0 2 2 2 ही आ गया, यहाँ पे -3 आ जाएगा, 2 2 2 एंड देन 9 - 3। तो ये मेरे पास क्या बन गया ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का एक तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछा गया है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के थ्रू आप जो है हमें निकाल के दिखाइए ए इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक है, फिर हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि क्या पॉसिबल है इसका इन्वर्स निकालना। तो अगर यस हो गया तो फिर ए इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करके कुछ हमारे पास सिंपल इक्वेशन सी बन जाएगी जिसके थ्रू हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।